खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, वो कुछ भी नहीं करता। सब चीज से वो निर्लेप और न्यारा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब प्रकृति में हो रहा है, पर मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म में कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति क्रिया के बिना कभी रह नहीं सकती, और पुरुष आकर्ता ब्रह्म है, उसमें कभी भी कोई क्रिया होती नहीं। पुरुष प्रकाशक है और देह प्रकाशित है। पुरुष इस देह को प्रकाशित करता है। उस प्रकाश में आंखें हमारी देखती हैं, कान हमारे सुनते हैं, नाक सूंघती है, इंद्रियां सर्दी गर्मी को महसूस करती है, रसना स्वाद को महसूस करती है। किसके द्वारा? उस प्रकाश के द्वारा। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हमारे इस शरीर में 10 प्राण हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और इन 10 प्राणों से हमारा शरीर चलता है, और उन 10 प्राणों को स्पंदन देने वाला परमात्मा है। वो परमात्मा इस शरीर को शक्ति देता है। किसको? 10 प्राणों को। उन 10 प्राणों के द्वारा यह शरीर चलता है। जब इस शरीर में परमात्मा की शक्ति आती है तो आंखें उसकी शक्ति से देखती हैं। हम कहते हैं हमने देखा। उसकी शक्ति से कान सुनते हैं। हम कहते हैं हमने सुना। उसकी शक्ति से नाक सूंघती है। हम कहते हैं हमने सूंघा। शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं में हम कर्तापन मान लेते हैं, तो सारी क्रियाओं के हम कर्ता बन जाते हैं। और जब हम कर्ता बन जाते हैं तो हम ही भोक्ता बन जाते हैं। जो महापुरुष हैं वो किसी भी क्रिया के कर्ता नहीं बनते, क्योंकि शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें कुछ क्रियाओं को हम जान के और समझ के कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं, हम किसी की वाणी को सुनने जा रहे हैं, हम फला जगह जा रहे हैं, तो इन क्रियाओं से तो हम अपना कर्तापन जोड़ लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी क्रियाएं ऐसी हो रही हैं जो अनजाने में हो रही हैं। जो अनजाने में हो रही हैं उन क्रियाओं को हम नहीं मानते, हम जानते ही नहीं हैं, तो उनसे हम अपना संबंध जोड़ते नहीं हैं, तो हम उनके भोक्ता होते नहीं। जितनी शरीर में क्रियाएं हमारे बाहर हो रही हैं, उससे ज्यादा हमारे शरीर में भीतर क्रियाएं आंतरिक हो रही हैं। दिन भर में आंख कितनी बार झपकी हमें नहीं पता, मालूम ही नहीं है। सर्दी गर्मी शरीर को लग रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और श्वास कितनी बार आ रहे जा रहे हैं ये हमें नहीं पता है। ये भी क्रियाएं हैं। मल मूत्र का त्याग करना ये भी क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे हम अपना संबंध नहीं जोड़ते।
ये सहज में हो रहे हैं। जैसे ये सहज में हो रही हैं, ऐसे ही बाहरी क्रियाएं भी सब सहज में हो रही हैं। पर बाहरी क्रियाओं से हम अपना कर्तापन जोड़ते हैं और भीतरी क्रियाओं से हम अपना कर्तापन नहीं जोड़ते। जिनसे हम नहीं जोड़ते उनके बारे में हमें पता ही नहीं कि कितनी बार हो रही है, और जिनसे हम जोड़ते हैं उनको हम 100 बार लोगों को सुनाते हैं। कोई बैठा था, हमने 3 बार उनको चाय बना के दिया। किसने बनाया? जिसने बनाया वो किसी को बता नहीं रहा, और जो बता रहा उसने बनाया नहीं। संत समाधि में बैठे हैं और कसाई आके कहता है कि संत जी, आपने इधर से किसी गाय को जाते हुए देखा? तो संत जी ने कहा, बेटा, जिसने देखा है वो बता नहीं सकता, और जो बता रहा है उसने देखा नहीं। आंखों ने देखा है, आंखें किसी को बता नहीं सकती, और मुंह जो बता रहा है इसने किसी को जाते हुए देखा नहीं है। तो उन्होंने जब संबंध नहीं जोड़ा तो कितना बड़ा पाप होने से वो बच गए। और जो संबंध जोड़ लेता है वो कहता है मैंने देखा, और जैसे हमने कहा कि हमने देखा वैसे ही वो कर्म हमारे खाते में चला गया। तो जो करता सो भोगता और सो ही मरता। बार बार गुरु हमको एक ही पाठ पढ़ा रहा है कि शरीर में होने वाली क्रिया किसी के अधीन है। किसके? उस परमात्मा के। परमात्मा करा रहा है और शरीर कर रहा है। एक समष्टि है, एक व्यष्टि है। ये सीमित है। जो सीमित है, सीमित में कोई करता है, वो करा रहा है, वही भोग रहा है। और एक ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कोई करता नहीं है, तो कराने वाला करा रहा है, और प्रकृति उसके इशारे पर कर रही है, पर भोगने वाला वहां पर कोई नहीं। यहाँ पर अगर ये कर्ता भोगता ना बने तो यहाँ पर भी कोई भोगने वाला नहीं है। जैसे वहां कोई भोगने वाला नहीं है, वैसे ही यहाँ भी कोई भोगने वाला नहीं। पर यहाँ पर जो मौजूद है, कर्ता कोई और है, और ये सब चीज को अपने ऊपर ओढ़ लेता है कि मैंने किया। पैर इतना चल के कहीं गए, थक भी गए, किसी को नहीं कह रहे हैं कि मैं थक गया। मुंह कहता है मैं बहुत चला आज, और चल चल के मैं थक गया। कानों ने कितना सुना, ये कभी नहीं कहते कि मैंने सुना। मुंह कहता है मैंने सुना, आज मैं वहां गया, मैंने उसकी वाणी को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा। भोक्ता कौन बना? हाथों ने कितनी सेवा करी, ये कभी नहीं कहते कि मैं बहुत सेवा करता हूं, सारा दिन करता रहता हूं, थक जाता हूं। पर सबकी वकालत कौन करता है? वकील है ये। और जब ये कहता है कि मैंने किया,
तो सबका भुगतान भी यही करता है। इसी को गुरु बार बार कहता है कि तू अपनी आदत डाल, मुंह से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुंह से कुछ और गाना ना गा, एक ही गाना गा हर समय, राम 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 राम। ये गाना नहीं गाता है, इसके अलावा बाकी सारे गाने गाता है। तो जो गाता है वही पाता है। अगर राम राम गाएगा तो राम राम मिलेगा, और अगर कुछ और गाएगा तो जो गाएगा वो मिलेगा। मैं आजकल सब बच्चों को कहती हूँ, बेटा पैर छुआ करो, तो पैर छुआ करो, यहाँ विष्णु जी का वास है, आशीर्वाद मिलेगा। और अगर घुटने छुओगे तो सबके घुटनों में गठिया है, वही तुम भी ले जाओगे। आशीर्वाद लेना है तो पैरों में नमन करो, पर फैशन बन गया है घुटने छूने का, नीचे तक झुकना नहीं है। लोगों के तो घुटनों में गठिया है, आजकल बच्चों के कमर में गठिया हो गई, झुकती ही नहीं। तो अगर हम राम 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 गाएंगे तो हमें कौन प्राप्त होगा? तुलसीदास जी क्या गा रहे थे, वाल्मीकि क्या गा रहे थे, मीराबाई क्या गा रही थी, सब क्या गा रहे थे। हम इनकी नकल करने तो चल पड़ते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इनके पद चिन्हों पे चलना है तो इनके भावों को समझना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या ज्ञान सुना रहे हैं कि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनके भावों को समझो कि वो कह क्या रहे हैं। ज्ञानी कौन? जिसे ये ज्ञात हो गया कि मैं ये देह नहीं, अगर मैं ये देह नहीं हूं तो कर्मेंद्रियां किसमें हैं? देह में। और ज्ञानेंद्रियां किसमें हैं? देह में। और गुण किसमें हैं? देह में। और विषय किसमें हैं? देह में। पर हे अर्जुन, तो गुणातीत हो जा, हे अर्जुन तो विषयातीत हो जा, हे अर्जुन तो कर्मातीत हो जा, हे अर्जुन तो देहातीत हो जा। सबसे परे होके तू अपने स्वरूप में आ जा। अगर तू अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो तुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये तुझे महसूस होगा कि कहीं जाना था तो कौन गया। पैर चले, मैं तो नहीं चला, मैं नहीं चला। देखा किसने? आंखों ने। सुना किसने? कानों ने। बोला किसने? मुंह ने। सूंघा किसने? नाक ने। जिसमें सब क्रियाएं हो रही हैं वो बिल्कुल शांत है, पर सब चीज की ओढ़नी अहंकार ओढ़ लेता है। और सबसे बुरा कौन है? अहंकार। तीर्थ तप और दान करे पर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। तीर्थ भी किया, तप भी किया, और मन में धरे गुमान,
अगर मन ने भी ये कह दिया कि ये मैंने किया, तो ऐसे व्यर्थ चला जाता है जैसे हाथी नहा के अपने ही सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। ऐसे इस संसार में जो कुछ भी हो रहा, अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा, पर मन में धीरे गुमान, और हम सब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने में अपनी कॉपी को स्वयं जांचें कि हमारा मन ये कहता है या हमारा मन नहीं कहता है। अगर मन ये कहता है कि मैंने नहीं किया है, हे प्रभु तुम कराने वाले और ये करने वाला, तुमने कराया और इसने किया, बीच में मैं नहीं हूं, तो उसका किया सफल हो जाता है। और जो कहता है सब कुछ मैंने किया, तो जब कर्ता बना तो भोक्ता भी बनेगा। किया है तो भोगेगा। इसलिए अगर हमें भोगी नहीं बनना है तो हमें कर्मों से किनारा करना होगा। हे अर्जुन, तेरा भोगी होने में कल्याण नहीं है, तेरा योगी होने में कल्याण है। और योगी कौन होता है? जो अपने स्वरूप में स्थित है, वो योगी है। और जो देह में स्थित है वो हर चीज को भोगता रहता है। सुख भी आएगा तो भोगेगा, और दुख भी आएगा तो उसको भी भोगेगा। जब ज्ञानी पर भी आता है, परिस्थितियों की लहरें सबके ऊपर आती है, चाहे वो ज्ञानवान हो और चाहे वो अज्ञानी हो। लेकिन जब ज्ञानी पर आती है तो ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है कुछ भी, लेकिन वो अपना संबंध जोड़ता नहीं, बस वो उससे हटके निकल आता है। और जब संसारी पर परिस्थितियां आती हैं तो परिस्थिति तो आके चली जाती है, पर वो उसी को में रमण करता रहता है। किसी जमाने में किसी के ऊपर गरीबी आई, अब बहुत अमीरी है, गरीबी तो जा चुकी, लेकिन वो व्यक्ति बार बार भोगता किसको है? गरीबी। जब मुझ पर गरीबी थी ना दीदी, मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, वहां गया उससे मांगा उससे खाया, यहाँ पे बीना उसको मिन्नतें करी, उसके हाथ पैर जोड़े। इस समय वो किसको भोग रहा? गरीबी की। अमीरी होते हुए गरीबी को। परिस्थिति किसकी है? अमीरी की। भोग किसको रहा? गरीबी। गुरु कहते बेटे रात गई बात गई, बीत गया ना। जब आई थी तब तूने उसको झेला, अब तो जा चुकी है, अब क्यों झेल रहा है? छोड़ना उसको, मन छोड़ने को तैयार नहीं। सही है ये? सही है। और जिस समय बहुत अमीरी थी, अब गरीबी आ गई। दीदी आपको शायद पता नहीं है, मैं ऐसी नहीं थी पहले। हमारे घर में 10-10 नौकर थे। हमारी आंख खुलती थी, लोग चाय का कप लेके खड़े होते थे। हम बाहर निकलते थे, ड्राइवर गाड़ी लेके खड़ा होता था। हम दीदी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनते थे, हम ऐसी जेवरें कभी नहीं पहनते थे। हमने जिंदगी में कभी काम नहीं किया। मेरे मायके में ऐसा था, मेरे ससुराल में ऐसा था। इस समय हम क्या भोग रहे हैं? अमीरी होते हुए गरीबी भी दुख सुकून नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तेरा योगी होने में कल्याण है, पर भोगी होने में तेरा कल्याण नहीं है। योगी हो जा। और योगी किसको कहते हैं?
योगी किसे कहते हैं? दुख सुख से उपराम। जो अपने स्वरूप में स्थित है वो योगी है। और जो शरीर में स्थित है, अहंकार में स्थित है, मन में स्थित है, बुद्धि में स्थित है, इंद्रियों में स्थित है, परिस्थितियों में स्थित है, वो सदा भोगी है। भोग से उपराम होना है तो अपने स्वरूप में आना ही पड़ेगा। देह में रह के हम स्वरूप की कल्पना करते हैं और कल्पना करने से कभी हमें कुछ हासिल नहीं होता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक किताब पढ़ते थे हम लोग कभी। मुंगेरी लाल में बोले हम लोग रोज लगातार पुनः पुनः अपने मन को हम उपदेश करें और रोज अपनी किताब को चेक करें कि हम योगी हैं या हम भोगी हैं। साधक उसी को कहते हैं जो साध रहा। किसको साध रहा? अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को। बाकी किसी को साधा नहीं जा सकता। साधक उसको कहते हैं जो साध रहा। और सबसे पहले किसको साधेगा? जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा। लोग कहते हैं ना, अगर हम नजदीक होते तो ये करते, वो बहुत दूर हैं, हम क्या करें, मजबूर हैं। अगर हम नजदीक होते तो हम ये कर देते। सबसे ज्यादा नजदीक हमारे कौन है? शरीर है नजदीक। सबसे पहले में किसे साधना है? इस शरीर को। उसके बाद में किसे साधना है? अपने मन को। पहले हम शरीर को साधें, इसको हम हमेशा अच्छी संगत में लेके जाएं। जहां इसका दिल करे वहीं ना चल दे। कहाँ बिठाए इसको? अच्छी संगत में। क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। जैसा साथ होगा हम वैसे ही बनेंगे। जब इसको हम अच्छी संगत में लेके जाएं तो उसके बाद किसको साधे? मन को। जब मन सत्संग में बैठ गया तो मन की तार किससे जुड़नी है? एक बार तार जुड़ गई तो हम बार बार चंचल न, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई उठ रहा, कोई निकल रहा, हमारी वृत्ति क्यों खंडित होती है? हम अपने मन को साधे। मन तू गुरु की वाणी को सुन और लगातार सुन। मन जब सुनता है तो बुद्धि को ट्रांसफर करता है। फिर हम बुद्धि को साधें, क्योंकि जब मन बुद्धि को ट्रांसफर कर देता है तो बुद्धि कहती है ये बात मेरे मतलब की है और ये बात मेरे मतलब की नहीं है। हम इसको पकड़ेंगे और इसको नहीं पकड़ेंगे। फिर हमें बुद्धि को साधना है कि ये बात किसने कही है? मेरे सतगुरु ने। और अगर मेरे सतगुरु ने कही है तो कोई बात ऐसी नहीं है जो मेरे पकड़ने लायक हो या मेरे छोड़ने लायक। कभी गुरु की निंदिया खाना नहीं और कभी कानों से सुनने जाना नहीं। गुरु की वाणी को कभी कानों से नहीं सुना जाता,
गुरु की वाणी को सदा श्रद्धा से और प्रेम से सुना जाता है। बुद्धि तू किनारे हट, जो मेरे गुरु ने मेरे लिए कहा है, मेरा एक ही काम है, एक ही भक्ति है, गुरु वाक्य सत्यम। शरीर सदा, मन सदा, फिर बुद्धि सदी, और उसके बाद मेरी इंद्रियां। मेरी आंखें एक बार गुरु की आंखों से जुड़ गई तो इधर उधर ना भटके। मेरे कान एक बार गुरु की वाणी से जुड़ गए, फिर इधर उधर की बातें ना सुने। और मेरे दिल की तार एक बार गुरु से जुड़ गई तो गुरु बरसता रहे और हम पीते रहें, ये तार मेरी टूटे ना। जब इतनी साधना हो जाए तब हम क्या बनेंगे? साधक। और साधना की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। अटूट श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, अश्रद्धालु नाश जान। जब श्रद्धा होती है तो ये ज्ञान को उपलब्ध हो जाती है, और थोड़ी सी अगर अश्रद्धा हुई तो सारे ज्ञान को धो देती है। सही है? सही है। हाँ। तो ज्ञानी को भी महसूस होता है कि सुख आया, दुख आया, आए दोनों, पर वो दोनों में क्या होता है? सम होता है। और हे अर्जुन, समता ही तेरा योग है। अगर सुख आए और बहुत सुख आए तो बहुत सुख में भोगी मत बनो। उस सुख में संसार की सेवा करो। बहुत पैसा ईश्वर ने दिया है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी मेहर है। किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ा दो। किसी की कन्या की शादी नहीं हो पा रही है, करा दो। कोई बीमार है, इलाज नहीं हो पा रहा है, करा दो। ये क्या है? अच्छी परिस्थिति का सदुपयोग। और अगर अच्छी परिस्थिति का हम सदुपयोग करें तो हमारा मन भोगी नहीं हो सकता। सही है? और जब बुरी परिस्थिति आए तो बुरी परिस्थिति को भी भोगो मत, क्योंकि इस संसार में सब कुछ होगा ही होगा। संसार द्वंद्व में है। अगर सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मृत्यु है, मान है तो अपमान है, जवानी है तो बुढ़ापा है। संसार द्वंद्व में है, होगा ही होगा। जब सुख के दिन आए तो टिके नहीं, चले गए। तो जब दुख के दिन आएंगे तो ये भी टिकेंगे नहीं, ये भी चले जाएंगे। जैसे सुख के दिनों को हंस के बिताया, ऐसे ही दुख के दिनों को भी हंस के बिता लो। अगर 4 सब्जी के साथ भोजन मिल रहा है, कभी एक सब्जी के साथ भी मिलेगा, उतने ही प्रेम से खा लो, क्योंकि इस शरीर को धारण किसने किया है? परमात्मा ने। जब वो संतुष्ट है नमक के साथ रोटी खाके, तो हम संतुष्ट क्यों नहीं है? जब ऐसी परिस्थिति आए तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तो सुख भी आया, निकल गया,
और दुख भी आया निकल गया। दोनों ही परिस्थिति में हम क्या बन गए? योगी। हम योग युक्त हो गए, हम योग में हैं, हम किसी चीज को भोगते नहीं। हम ये जान चुके हैं कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, पर मैं किसी के विषय में नहीं जाता। हे अर्जुन, पर धर्म में जाना तेरा धर्म नहीं है। हर किसी को कैसा होना चाहिए? स्वधर्म में रहना चाहिए। स्वधर्म को लोगों ने ये समझ लिया कि हम ब्राह्मण हैं तो हम क्षत्रिय के धर्म में ना जाएं, हम वैश्य हैं तो हम शूद्र के धर्म में ना जाएं, हम हिंदू हैं तो मुसलमान के धर्म में ना जाएं। पर गीता कहती है कि हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उतने ही विषय हैं, और हर इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती है, पर तुम कहीं ना जाना। तुम सदा अपने स्वरूप में स्थित रहना। अगर तुम अपने में स्थित रहोगे तो देखते हुए तुम नहीं देखोगे। किसने देखा? सुनते हुए तुम नहीं सुनोगे, सूंघते हुए तुम नहीं सूंघोगे, खाते हुए तुम नहीं खाओगे, और सोते हुए तुम नहीं सोओगे, बोलते हुए तुम नहीं बोलोगे, और चलते हुए भी तुम नहीं चलोगे। सही? बिल्कुल। हम अपनी ये जगह स्थित हो जाएं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाएंगी और जाके ये वापस लौट आएंगी। ये टिकती नहीं है, जहां भी जाती है ये वहां से जाके वापस आ जाती हैं। लेकिन जब हम चले जाते हैं तो हम वहीं टिक जाते हैं। तुम मत जाना, इंद्रियों को जाने दो। और जब योगी बन जाओगे तो इंद्रियां भी नहीं जाएंगी। सही? पहले योगी कैसे बनना है? हमको हम कहते हैं ना, प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूं। जब प्रभु मैं तेरा हूं तो मेरा सब कुछ किसका है? तेरा है। पर अज्ञान के कारण, मूढ़ता के कारण हमारा मुंह तो कहता है ये बात, पर हम दिल से मानते नहीं। अगर हम भगवान के हैं तो मेरा सब कुछ भगवान का है। प्रभु तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं लागे मेरा। जब कुछ नहीं लागे मेरा तो चिंता का कोई कारण है? जब मेरा होता है तब ना चिंता का कारण होता है। पर जब मेरा कुछ नहीं है तो काहे की चिंता है? जब हम पूजा में बैठ गए, जिसको देखो एक शिकायत है, गुरुजी मन पूजा में नहीं लगता। मन पूजा में नहीं लगता, सबकी शिकायत है। मन पूजा में क्यों नहीं लगता? मैं एक सवाल पूछती हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम पूजा में लगे हो? कर्म करने। जिस दिन तुम पूजा में लग जाओगे उस दिन मन भी लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी, इंद्रियां भी लग जाएंगी। पर जब हम नहीं लगते पूजा में तो इंद्रियां कहाँ लगेगी? कहाँ लग जाएंगी? मन कहाँ लगेगा? जिससे प्रेम होता है मन उसी के पास बार बार जाना चाहता है। जब भगवान से
प्रेम होगा तो मन बार बार किसके पास जाना चाहेगा? भगवान के पास। अभी हम ही भगवान में नहीं लगे हैं, हमें प्रेम है संसार से और हम लगाना चाहते हैं भगवान में। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? हम तो लग जाए पहले, और जब हम नहीं हैं तो मन तो इतना नालायक है, हमको कहता है बैठो दिया जलाओ, हम थोड़ा घूम टहल के आते हैं, शेयर करिए। जितनी देर में हम दिया जलाए अगरबत्ती जलाए उतनी देर में वो मुंशी पुलिया भूतनाथ सब कहीं घूम ही आता है। फिर आके कहता है अच्छा अभी आरती बाकी है, बोलो आरती। माला तो कर में फिरी जीव फिरी मुख माए, और मनवा तो चौदिस फिरा, ये तो सुमिरन, ये सुमिरन नहीं है। सबसे पहले हम परमात्मा को कहें हे प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा, और ये हम मुंह से ना कहें, ये हम दिल से कहें। हमारा रोम रोम जिस दिन ये बोलने लग जाए कि प्रभु तू मेरा है मैं तेरा हूं, समझ लेना कि अब मैं साधक हुआ। रोम रोम उठत बैठत सोवत जागत, दिल में बसता गुरु प्यारा, दिल में बसता प्रभु प्यारा। जब उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते हंसते गाते, हर घड़ी अगर गुरु का निवास हो, हर घड़ी अगर परमात्मा का वास हो, तब हम जाने कि अब हम साधक हुए हैं। अभी हम होते किसी और के हैं हम संसार के, और भक्ति करने चले हैं भगवान की। उल्टा है। इसीलिए भक्ति किसी से हो नहीं पा रही। भक्ति ना होने का कारण यही है। कलियुग ने राजा परीक्षित से कहा था कि मेरे राज्य में भक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। आज वही हो रहा है। हर किसी ने भक्ति का आडंबर ओढ़ा हुआ है, पर भक्ति कोई कर नहीं रहा। और आडंबर से भक्ति नहीं होती। जितना कुछ गीता में सुनो उसको समझो भी और उसको धारण भी करो। ज्ञान कानों का नहीं है और ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। ज्ञान श्रद्धा का विषय है और संसार इंद्रियों का विषय है। इन आंखों से संसार को हम देख सकते हैं, पर इन आंखों से हम ज्ञान को, हम परमात्मा को देख नहीं सकते। किससे देख सकते हैं? श्रद्धा से। ठीक है। कानों से हम किसको सुन सकते हैं? संसार को। कानों से हम भगवान को नहीं सुन सकते। परमात्मा की आवाज हम सबके भीतर गूंज रही है, लेकिन हम कानों से सुनना चाहें, हम कैसे सुनेंगे? जब हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है और बाहर से हमारी इंद्रियां सिमट के भीतर आ जाती हैं, तब हम भगवान की आवाज को सुन पाते हैं। अनहद नाद सबके भीतर बज रहा है। किसी ने सुना? क्योंकि शोर कितना है मन बुद्धि का। इस शोर को धीरे 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 शांत करो।
हम शांत नहीं करते शोर को। ज्ञान को हम सिर्फ कानों का विषय बना चुके हैं। कानों ने सुन लिया है और कान रोज सुनना चाहते हैं, बस। इसी वजह से हमारे जीवन में ज्ञान उतर नहीं रहा है। ज्ञान कानों का विषय नहीं है, ज्ञान श्रद्धा का विषय। 5 इंद्रियां और 5 विषय। इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। कान शब्द को सुन रहे हैं, आंख संसार को देख रही है, नाक सुगंधी को ले रही है। सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में जा रही हैं, ठीक है। और गुण गुण में बरत रहे। पहले भी बताया कि गुण कैसे गुण में बरत रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण हैं। सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां हैं और रजोगुण से कर्मेंद्रियां हैं और तमोगुण से विषय हैं। समझ आया? सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से कर्मेंद्रियां और तमोगुण से विषय। गेट पे किसी ने आवाज लगाई, किसने सुना? कानों ने। कान किसकी इंद्री है? ज्ञान की। सुना किसने? कानों ने। कान किसकी इंद्री है? ज्ञान की। ज्ञान इंद्री है ना। कानों ने सुना। पैर कर्मेंद्री, रजोगुण। कानों ने सुना, पैर चल पड़े। जाके देखा किसने? आंखों ने, ठीक है। तीनों गुण अपना काम किए। और उसके बाद तमोगुण, मैं ही रजाई से निकल के आऊं। सही बात। बाकी सब बैठे रहेंगे, किसी को परवाह नहीं है। बोलता 25 लेक्चर सुना दिया, ठीक। ध्यान दो, विचार करो और बार बार अपने आप को वहां पर खड़ा करके देखो कि तीनों गुण 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 में ही बरत रहे। मैं क्या कर रहा हूं? कानों ने सुना, मैं कान नहीं हूं। पैर चल के गए, मैं पैर नहीं हूं। आंखों ने देखा, मैं आंख नहीं हूं। और मुंह ने बोला, मैं मुंह नहीं हूं। और मन ने चिल्लाया, मैं मन नहीं हूं। इतने लोगों ने काम किया, इसमें से मैं कौन हूं? मैंने इन सबको देखा, कानों को सुनते हुए भी देखा, पैर को चलते हुए भी देखा, आंखों को देखते हुए भी देखा, और मन ने चिल्लाया, मैंने उसको भी देखा। मैं सबका साक्षी हूं। मैं कौन हूं? मैं हूं सबका साक्षी। जिस दिन इतना प्रैक्टिस अपने घर में करोगे, तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि मैं सच में कुछ भी नहीं करता, खाली मैं सबसे संबंध जोड़ता हूं, कुछ नहीं करता। और जब मैं कुछ नहीं करता तो मैं कौन हूं? मैं आकर्ता ब्रह्म हूं। समष्टि अपना काम कर रही, व्यष्टि अपना काम कर रही। समष्टि और व्यष्टि दोनों ही प्रकाश्य हैं और परमात्मा सबका प्रकाशक है। वो सबको प्रकाश दे रहा है और सब उसके प्रकाश में कार्य कर रहे हैं, पर वो आकर्ता ब्रह्म है।
जैसे सूरज सुबह निकला, सब लोग सो रहे थे, सूरज की रोशनी में सब जाग गए और जाग के सब अपने अपने काम में लग गए। उस सूरज की रोशनी में कोई उठ के सत्संग कर रहा, कोई उठ के राम भजन कर रहा, कोई उठ के घर में चिड़चिड़ कर रहा, कोई अपने ऑफिस जा रहा, कोई रिश्वत ले रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई किसी का मर्डर कर रहा, कोई कुछ भी कर रहा है। सबको प्रकाश देने वाला कौन है? सूरज। उसके प्रकाश में सब लोग कार्य कर रहे हैं। अब जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही फल भोगेगा, उसमें सूरज का कोई रोल नहीं है। ठीक है। ऐसे ही ये हमारी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, मैं प्रकाशक हूं, मैं प्रकाशक हूं और ये मेरा शरीर मेरी रोशनी में सब काम कर रहा। मेरी रोशनी किसमें है? आंखों में, इसने देखा। मेरी रोशनी से कानों ने सुना, मेरी रोशनी से नाक ने सूंघा, मेरी रोशनी से शरीर के भीतर भी सारी क्रियाएं हो रही और मेरी ही रोशनी से बाहर भी सारी क्रियाएं शरीर में हो रही, पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जब हम इससे संबंध जोड़ लेते हैं तो वो हालत होती है जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा, लखनऊ से बैठा, दिल्ली पहुंच गया, यको कदम चला नहीं पर पहुंच गया दिल्ली। ठीक, जी बिल्कुल चला तो नहीं ना। उसने क्या क्रिया करी दिल्ली पहुंचने के लिए? ट्रेन में बैठा रहा। तो जब ये आत्मा शरीर से संबंध जोड़ लेती है तो जो शरीर करता है ये उसका कर्ता बन जाता है। और जब ये संबंध नहीं जोड़ता है तो फिर अकर्ता ब्रह्म बना रहता है। इसको सदा महसूस करो कि मैं अकर्ता ब्रह्म हूं, मैं कुछ भी नहीं करता। देखता हुआ देखता नहीं हूं, सुनता हुआ सुनता नहीं हूं, खाता हुआ खाता नहीं हूं, सोता हुआ मैं सोता नहीं हूं, चलता हुआ मैं चलता नहीं हूं। ये सारी क्रियाएं देह में हो रही हैं। शरीर सो जाता है, मैं नहीं सोता, मैं इसके सपने का भी साक्षी होता हूं। गहरी नींद आई, ये मैंने देखा। उचटी उचटी नींद थी, ये भी मैंने देखा। सपना बहुत देखा, ये भी मैंने देखा। और सपना बिल्कुल भी नहीं देखा, ये भी मैंने देखा। और सपने में क्या क्या देखा, ये भी मैंने देखा। सपने में घबरा गए, वो घबराहट भी देखी। और सपने में बहुत आनंदित थे, वो भी मैंने देखा। मैं वो ही सत्य स्वरूप, ये कोई कोई जाने रे। मैं ही साक्षी स्वरूप, ये कोई कोई जाने रे। कोई कोई जानता है, उस कोई कोई में ही हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये कोई कोई जानता है। हे अर्जुन, ये आत्मा है ही बड़ी आश्चर्यवत। ये दिखलाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, ये बतलाई नहीं जाती। बहुत आश्चर्यवत है। संसार में जो दिख रहा, गुरु कहता है ये सत्य नहीं है, और जो दिख नहीं रहा है वो कहता है यही सत्य है।
कैसे हम जानते और मानते हैं? श्रद्धा से। फूल दिख रहा है, खुशबू नहीं दिख रही, पर खुशबू हमें महसूस तो हो रही। कोई अगर कहे कि मेरी तो नाक बंद है, मुझे खुशबू नहीं आ रही है, तुम झूठ बोल रहे हो, इस फूल में खुशबू नहीं है, इसे दिखाओ तो मैं मानूं। कैसे दिखाओ? दिखाया नहीं जा सकता। मेरी बात पे अगर भरोसा है, मुझ में अगर श्रद्धा है, तो मैं कह रहा हूं मान लो। तुम्हारी नाक जुकाम से ठीक हो जाएगी तो तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इस संसार में भगवान को भी देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। हे प्रभु, वो आप ही तो हैं। मैं तो गहरी नींद सो रहा था, किसने मुझे जगा दिया? कौन है जिसने जगा दिया? वो किसकी शक्ति है? ये तो जड़ है। किसकी शक्ति है? जिसकी शक्ति से आंखों ने देखना शुरू कर दिया, कानों ने सुनना शुरू कर दिया, मुंह ने बोलना शुरू कर दिया, पैरों ने चलना शुरू कर दिया। हे प्रभु, ये कैसा आश्चर्य है कि मुझी में रह के मुझी से मेरी खोज ये कैसी करा रहे हो। मेरे ही साथ हो और मैं तुमको ही सदा खोजता रहा। खोजते खोजते जिंदगी गुजर गई। इस संसार में सब देखा, पर तुमको ना देखा। सही बात। और लोग कहते हैं कि खोजने से सब कुछ मिल जाता है। प्रभु तुम नहीं मिले, और जो सबसे ज्यादा नजदीक था उसी को वही नहीं मिला। अगर हम अपने ही घर से निकल के और जाके जितनी ही दूर दूर तक जाके खोजे कि मेरा घर कहाँ है, घड़ी में बैठे, हम जितना ही दूर जाएंगे उतना ही तो हम अपने घर से और दूर होते जा रहे हैं। हमें घर मिलेगा कैसे? कोई समझदार हो तो कहे आप बहुत दूर आ गए हैं, जहां से आए हैं वहीं लौटिए, वही आपका घर। सच्चा सतगुरु जे मिल जावे, निज घर दे बिच घर दिखलावे, तब प्रगट हो गए नूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा, और नहीं मेरे नहीं दूर, अखियां खोल जरा। नजदीक भी नहीं है, क्योंकि अगर नजदीक होता तो इतने जन्म से खोजते ना। और दूर भी नहीं है, अगर अभी आंख खुल जाए तो अभी वो तुरंत प्राप्त है। घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। पट तो खोले घूंघट के, पट हमारे बंद हैं। ये आंखें तो हमारी खुल गई, पर हृदय के पट बंद। हृदय के पट खोल, तेरा पिया बहुत नजदीक है। जैसे आंख खुलेगी तो देखेगा कि राम तुझ में है और तू राम में है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम में कौन बस रहा है? राम बस रहा है। जो मेरे रोम रोम में बस रहा, हम उसी को खोज रहे हैं। खोजो नहीं, अपने हृदय के पट को खोलो और अनुभव करो। मुझे चलाने वाला कौन है? मुझे बुलाने वाला कौन है? मेरा हृदय किससे धड़क रहा है? ये श्वास किससे आ रही है, जा रही है? कौन है जो सोच रहा है? कौन है जो समझ रहा है? वो कौन है जिसको उससे मिलने की तड़प है? जहां ये पट खोले, देखोगे कि हम कभी दूर थे ही नहीं।
पर हम सदा उसको पूजते। प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूँ कि तेरा मेरा प्यार हो गया और सच्चा इकरार हो गया।